जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया का, मेरे अंदर ही जवाना है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए मन से जो जीतता है दुनिया में वही जीत पाता है। इसी के साथ में न्यू ब्राइट वे में आप सभी का स्वागत है। और आज उसी का सेकेंड पार्ट, बल्कि ये बेसिक इंग्लिश का 10th पार्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का उस तरीके से देखें तो ये 4th वीडियो जो आपको मिल रहा है। इम्परेटिव सेंटेंस को मैंने बताया था इसका बेसिक पार्ट, लेकिन जो एडवांस पार्ट है इसका लेट से प्रारंभ होने वाले भाग, तो ये लेट वाले बहुत प्रॉब्लम करते हैं, खासकर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी लेट के दिए रहते हैं। तो यहाँ पे जो लेट के प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने 3 भागों में कैटेगराइज किया है, और 3 भागों में लेट के मटेरियल्स को आप समझ गए तो फिर उसके बाद ये समस्या आपकी नहीं रह जाएगी। तो लेट से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य हैं, सेंटेंसेस हैं, इनको हमने यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। पहले वाले जो है लेट से बेस सेंटेंस, जिनमें लेट के बाद ये ध्यान रखना है, जिनमें लेट के बाद अस आता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें लेट के बाद अस आता है। एक तो वो वाले, ये फर्स्ट टाइप लेट के है। दूसरे वाले में बेस सेंटेंस जिसमें लेट के पश्चात अस के स्थान पर अन्य प्रोनाउन, अन्य प्रोनाउन में कौन कौन से, मी, हिम, हर, ये सेंटेंस यदि आते हैं तो, या फिर देम, एक और है देम, तो मी, हिम, हर, देम आज का प्रयोग हुआ है तो फिर इनको अलग लिया जाता है। तो ये लेट के पश्चात अस के स्थान पे, जो अस शब्द था उसके स्थान पे इनमें से कोई आ जाए, या तो मी आ जाए, या हिम आ जाए, या हर आ जाए, या देम आ जाए। देखिए, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, और उसी में सी, इसी का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है, और हर ऐसे दे का देम हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट पार्ट इसका दे रखा है। तीसरे में बेस सेंटेंस, ये तो सेकेंड टाइप ये है कि अस के बाद में अस के स्थान पे मी, हिम, हर या फिर देम। तीसरा टाइप इसमें जो बनाया है बेस सेंटेंस, जिनमें लेट के पश्चात, जिसमें लेट के बाद में कोई नाउन हो, या फिर देयर बी, नाउन नहीं होगा तो देयर बी होगा। तो या तो नाउन होना चाहिए लेट के बाद, या देयर बी। तो ये तीसरा टाइप है। पहले में फिर से ध्यान दो, पहले सेंटेंस लेट के बाद अस होगा, ये इसका एक फर्स्ट टाइप है कि लेट के बाद तुरंत अस आएगा, लेट अस। सेकेंड टाइप में लेट मी, या लेट हिम, या लेट हर, या लेट देम, इस टाइप से आएगा। और थर्ड वाले में लेट राम, कोई नाउन हो सकता है, लेट श्याम, या लेट देयर बी, इस टाइप से रहेगा। तो इस टाइप से ये 3 भाग में कैटेगराइज है, जिसमें से पहले वाले के हमने सारे रूल्स लिखे हैं। ज़्यादा रूल इसी के हैं, यही ज़्यादा आता है। बेस सेंटेंस जिनमें लेट के बाद अस आता है, इसमें टोटल 5 रूल्स हैं। 5 रूल्स को आपको समझना है, 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी में एक ही 1, 2, 2 है, तो ये इधर का पार्ट इजी है, लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान देना है। रूल नंबर फर्स्ट इसका जो है, ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है किसको बता रहे हैं, लेट के बाद जिसमें अस आता है, लेटस वाले, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड आएगी। अब इस सैड को हमें क्या करना है, या तो प्रपोज्ड में या फिर इसको सजेस्टेड में चेंज कर देना है। तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चला जाएगा, में बदल दिया जाता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो सैड के बाद का टू प्रपोज्ड या सजेस्टेड के बाद प्रयोग होगा, ध्यान रखना है। और कंजक्शन इसमें दैट लगाया जाता है। इन वाक्यों में कंजक्शन दैट है, जबकि बाकी इंपरेटिव में टू कंजक्शन के रूप में आप ऐड कर रहे थे जो इन्फिनिटिव बन रहा था, लेकिन इसका कंजक्शन दैट रहता है लेट वालों का। रूल इसका जो थर्ड आता है, लेटस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार दे शुड या बी शुड में चेंज कर दिया जाता है। अब बात ये आई कि लेटस को दे शुड कब करेंगे,
दे शुड में कब चेंज करेंगे और बी शुड में कब चेंज करेंगे, ये हमें ध्यान देना है। तो रूल नंबर 4 आपको बताएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में यदि आपको आई दिख जाए, बी दिख जाए, आई बी, और आई का अस ऑब्जेक्ट है मी, और आई का मी और बी का अस, तो आई बी और उन्हीं के ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव है ये, तो होने पर लेटस को, जो लेटस है हमारा, को बी शुड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो यदि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यदि आई बी मी अस होने पर लेटस को हम बी शुड में ले जाएंगे, तो ये पता चल गया कि बी शुड कब होगा, ये सब होंगे तभी बी शुड होगा इसमें बी रहेगा। फिफ्थ रूल यही बता रहा है कि दे शुड कब होगा, क्योंकि ये बी शुड भी हो सकता है लेटस की जगह पे, दे शुड भी हो सकता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई बी मी अस में से यदि कोई भी ना होने पर लेटस को, यदि इनमें से नहीं है तो लेटस को हम आप जो है दे शुड में चेंज करेंगे, उस समय ये दे शुड हो जाएगा। तो आई बी मी यस ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उस केस में बी शुड और अन्य सभी केस में दे शुड का प्रयोग करा जाता है। तो ये इसके रूल्स हैं, जो 5 रूल्स हैं, काफी इजी हैं, इनको आप करिए। उसके बाद फिर 2-3 को अभी हम बाद में बता रहे हैं, इसके हम पहले आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखा देते हैं जो ये रूल्स बताए गए हैं। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए 2 बार, फिर मैं इसको बता रहा हूँ अभी। चलिए देखिए, जो रूल्स हमने सीखे हैं लेटस के, उन लेटस को अब यहाँ पे करने का समय कैसे इनको करेंगे लेटस वाले। तो ये लेटस वाले हैं जिसमें लेट के तुरंत बाद अस आता है, तो इसीलिए इनको लेटस वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा गया है, पहला मैंने लिया है, राम सेड टू सोनी, राम ने सोनी से कहा लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, कुछ रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। अब इसमें देखिए राम सेड टू सोनी, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, तो सेड को आपको सजेस्टेड में एक सलाह दी है, तो इसने सजेस्टेड में चेंज करेंगे सेड को, तो राम सजेस्टेड, पेन चेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, तो राम आर्यम राम सजेस्टेड, सेड टू को सजेस्टेड में कर देंगे, सजेस्टेड टू, बाद में ये टू बना रहता है, सोनी। अब उसके बाद कंजक्शन की बारी है, तो कंजक्शन यहाँ पे दैट लगाएंगे, ठीक। अब समस्या ये आती है कि लेटस को किस में चेंज करेंगे। तो पहले बताया गया था यदि आई आ जाए, बी आ जाए, या आई का मी आ जाए, बी का अस आ जाए, तो ये यदि रहते हैं तो बी शुड में जाएगा, अन्यथा दे शुड में जाता है। तो ये होने पे बी शुड रहता है, लेटस को बी शुड, तो लेटस को बी शुड में चेंज करते हैं, इसलिए ये बी शुड में आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। देखिए ये तो राम है या सोनी है, इनमें से कोई नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम लोग बी शुड करेंगे, दे शुड, तो लेटस को दे शुड में चेंज करेंगे, दे शुड। उसके बाद वेट फॉर द रिजल्ट आगे जोड़ देंगे, वेट फॉर द रिजल्ट, वेट फॉर द रिजल्ट, ये इनडायरेक्ट पार्ट हो गया इसका। ऐसे देखिए आई सेड, मैंने कहा लेट अस गो होम, अपने घर जाओ, तो इसमें आई आया हुआ है, तो आई सेड इसने यहाँ प्रपोज्ड किया है, तो प्रपोज्ड, हाँ आई प्रपोज्ड। अब किसको प्रपोज किया है, आई प्रपोज लेटस, तो लेटस को यहाँ पे हमने कहा जब आई है तो आई के कास्ट में लेटस प्रपोज टू मी, तो आपको ये अपने पास से लेना पड़ेगा, टू मी। कंजक्शन आप दैट लगाइए अपने पास से, दैट, और लेटस को बी शुड, बी शुड, बी शुड गो होम, गो होम। इस तरीके से इसको आप आसानी से चेंज कर देंगे। तो दैट बी शुड, दैट लगा के इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको चाहे ऐसे कर लें, आई प्रपोज दैट बी शुड गो होम, तो भी आपका सेंस वही आ जाएगा,
तो यहाँ पे सेड टू को प्रपोज में करिए, उसके बाद सीधे दैट कंजक्शन लगा दीजिए। लास्ट में देखिए एक और दिया गया है, डायरेक्ट पार्ट है इसका, ही सेड लेट अस लीव द कार एट स्टेशन। तो ही सेड यहाँ इनमें से तो कोई है नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, इसका इनडायरेक्ट जो बनाएंगे तो ही सेड को प्रपोज्ड कर दीजिए, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर सकते थे। कंजक्शन लगाइए दैट लेट अस, देखिए यहाँ पे इनमें से यदि कोई है तो बी शुड, अन्यथा दे शुड, तो ये दे शुड में जाएगा क्योंकि ये है नहीं। दे शुड लीव द कार एट स्टेशन, तो द कार एट स्टेशन, ये डायरेक्ट हो गया। तो इस टाइप से ये कठिन नहीं है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि लेटस से पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारे इनमें से कोई है तो लेटस को आप बी शुड में कर दीजिए, अन्यथा के केस में आप इनको दे शुड में कर दीजिए, ये आपके हो जाएंगे चेंज। बाकी इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस कंजक्शन दैट लगेगा, कंजक्शन को दैट लगा दीजिए। चलिए अब चलते हैं, इसमें जो दो टाइप और छूटी हैं उनको भी बता देते हैं। चलिए इसमें देखिए, आप इसमें जो करना है कि लेट से प्रारंभ होने वालों में जो दूसरा टाइप था सेंटेंस, जिसमें लेट के पश्चात अस के स्थान पर कोई अन्य प्रोनाउन आ जाए, जैसे मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, इनमें से जब कोई आ जाए तब उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हमने कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आपके सारे रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पहले तो इसमें दो रूल है, आप इनको सीखिए। पूर्व की बात मतलब जो अभी किया था, भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को जो है आप ऑर्डर्ड में, जैसे ऑर्डर दे रहा होगा तो ऑर्डर्ड में या रिक्वेस्टेड में, या फिर एडवाइज्ड में, प्रपोजल दे रहा होगा प्रपोजल में, सजेस्टेड या आर्गुमेंट्स में। उसके बाद रूल 2 है जो रिपोर्टेड पार्ट होता है, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कामा में रहती है, कि वर्ब लेट के पहले टू लगाते हैं, लेट के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है इसमें कि जो लेट आएगा उसके पहले ऐसे केसेस में हमें टू लगाना ही पड़ेगा। तो लेट के पहले टू का प्रयोग, एक तो ये महत्वपूर्ण रूल है, दूसरा किया जाता है। दूसरा डायरेक्ट, यहाँ पे दो ही रूल है। उसके बाद देखिए इसमें एग्जाम्पल्स आ गया है, लेट द स्टूडेंट सेड टू द टीचर्स, स्टूडेंट्स ने टीचर्स से कहा, लेट मी गो सर, सर हमें जाने दोगे या हमको जाने, लेट मी गो सर, तो हम जाएं या हमें जाने दोगे। तो इसको कैसे कन्वर्ट किया गया है, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट द टीचर, जो बच्चे हैं वो टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं सर जाऊं यहाँ से, मतलब मैं जा सकता हूँ, तो इस टाइप का भाव इसका है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में लिया गया है। तो ये सेड टू हमारा उस समय रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगा, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट, क्योंकि टीचर से रिक्वेस्ट ही करेंगे। द टीचर्स, टू द टीचर्स कर सकते थे यहाँ पे। अब उसके बाद में टू कंजक्शन के रूप में लिया गया यहाँ पे, लेट मी का हिम हो जाएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से लेंगे तो इसका द टीचर्स उसका ही का हिम बन जाता है, हिम गो। ऐसे ही दूसरा लिया गया है, द कैप्टन सेड, कैप्टन ने कहा, लेट हिम बैट फर्स्ट, हम पहले बैटिंग करेंगे। तो द कैप्टन आस्केड में चेंज कर देंगे, मी उससे टू कंजक्शन लिया, लेट हिम, अब लेट हिम बैट फर्स्ट करने के लिए कहा। तीसरा है ही सूटेड, लेट हर गो, ने घर जाने गो। तो लेट सूटेड, जब यहाँ पे लेट, देखिए सैड के अलावा यदि कोई शब्द आता है, ये ध्यान रखना है, तो सैड के अलावा यदि आएगा तो वो चेंज नहीं किया जाता है। सैड होगा तब तो वो चेंज होगा, सैड के अलावा कुछ है जैसे सूटेड है तो सूटेड ही रहेगा। एट मी ऑब्जेक्ट अपने पास से डाल देंगे, टू लेट हर गो, जाने के लिए। तो इस तरीके से ये विशेष ध्यान देना है, ये इनके भाव के आधार पे दूसरे टाइप का लेट है जिसका हमें प्रयोग करना रहता है। अब इसमें एक और लास्ट बचा हुआ है, थर्ड टाइप, चलिए उसको बताते हैं फिर आप। चलिए इसमें अब ये लास्ट टाइप का लेट वाला बचा हुआ, लेट से प्रारंभ होने वालों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक तो लेट के बाद अस आया था, एक जिनके लेट के बाद में कोई
नाउन आई बी वो आ जाएगा तब था। और तीसरा है तीसरे टाइप में सेंटेंस जिसमें लेट के पश्चात कोई नाउन आ जाए, नाउन नहीं है तो फिर देयर भी होना चाहिए। तो लेट के बाद में या तो नाउन हो या कोई देयर भी हो, जैसे लेट राम, लेट श्याम या फिर लेट देयर बी। तो इस टाइप के जब आएंगे तो उनको करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेट को शुड में बदलेंगे। तो लेट हमारा शुड में चेंज हो जाएगा और शुड को नाउन के पश्चात या फिर देयर के पश्चात रखते हैं। कंजक्शन इसमें भी दैट लगेगा और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो भाव के अनुसार ऑर्डर, प्रपोज्ड या सजेस्टेड या फिर जो भी है उसको लगाएंगे। जैसे डायरेक्ट स्पीच हमने एक यहाँ पे ली है, लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री सेट द जज, जज ने कहा। तो इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच है उधर साइड लिखी हुई है ये, और यहाँ पे इसको हमें इधर लिखना है। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी उधर साइड चली गई, जो इसकी मेन डायरेक्ट स्पीच है वो इधर साइड है। तो इसको पहले सही कर लेंगे, इसको पहले करेंगे तो वो इधर उठा लाएंगे। तो द जज ऑर्डर्ड, सेड टू को ले जाएंगे ऑर्डर्ड में, दैट कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद द प्रिजनर, प्रिजनर मतलब कैदी होता है, द प्रिजनर शुड, तो दे को शुड में बदलेंगे, शुड बी सेट फ्री, आगे जोड़ देंगे सेट फ्री। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा लेट देयर बी नो क्राइम इन माई टेरिटरी, मेरे राज्य में कोई भी जो है क्राइम नहीं होता है। अब द ऑफिसर सेड मतलब इसने ऑर्डर दिया क्राइम नहीं हो रहा, लेट देयर शुड बी नो क्राइम इन हिज टेरिटरी, उसकी टेरिटरी में माई का हिज हो जाएगा, पर्सन आप उसी तरीके से चेंज करेंगे टेरिटरी। तो इस टाइप से ये 3 टाइप के पूछे जाते हैं जो लेट से स्टार्ट होने वाले हैं। आज यहाँ पे हमने इसको तीनों टाइप्स के सारे रूल्स और उनसे संबंधित एग्जाम्पल्स को समझाने का प्रयास किया। इसी को आप 2-3 बार पढ़ के समझिएगा तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बशर्ते पीछे के जितने वीडियोज हैं, ये आपका चौथा है, इसके पहले 3 वालों का आप गहन अध्ययन करिएगा, 100% आपके समझ में आ जाएगा। चलिए इसी के साथ इसको यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।